मेरा दम घुटता। पाठ प्रवेश। दिन प्रतिदिन मनुष्य द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विकास के नाम पर कारखानों तथा चिमनियों का प्रयोग वायु को और प्रदूषित कर रहा है, तो कहीं पेड़ों को काटकर प्राकृतिक गैसों में असंतुलन पैदा हो रहा है। यह पर्यावरण संबंधी एकांकी इसी समस्या पर केंद्रित है। पात्र परिचय। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हवा की घटक गैसें। चारों ओर हरे भरे पेड़, दूर दूर तक कहीं बस्तियां या इंसान नहीं दिख रहे हैं। यहाँ हवा की घटक गैसों की सभा चल रही है। सभा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन है। यह शहर से दूर कोई फलों का बगीचा है। हमारी इस महीने की बैठक में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारे कुछ सदस्य दुबले और कमजोर दिख रहे हैं। ऐसे में सभा की अध्यक्षता के लिए मैं ऑक्सीजन को आमंत्रित करती हूँ। यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि यही पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। ऑक्सीजन हांफते हुए। हाँ, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी छोटी तारीफ तो मत करो। कहने को तो मैं जीवनदायी हूँ, लेकिन आज मेरे जीवन को ही खतरा लग रहा है। नहीं ऑक्सीजन नहीं, ऐसा मत कहो। आपके बगैर मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। आज मेरे और आपके साथ रहने से ही तो पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है। दुनिया में आधे से अधिक भाग में पानी है। आपके बगैर पानी नहीं बन सकता। पानी नहीं तो जीवन कैसे संभव होगा? धत पगली। अरे हाइड्रो, मैं तो वायु में अपने अस्तित्व की बात कर रही थी। उस पर इन दिनों इतने काले पीले दैत्यों ने हमला कर रखा है कि अरे क्या बताऊं, अपनी सभा के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। जहां जाती वहीं काली पीली जहरीली गैसें हमला कर देती थीं। लगने लगा है कि कहीं हमारा बहुमत ही खत्म न हो जाए। ये बाहरी गैसें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि उन्होंने तो हमारी सेहत ही बिगाड़ दी है। देखो ना, हमारी ऑक्सीजन दीदी दिनों दिन सूखती जा रही है। अरे, मैं तो बताना ही भूल गई। अभी बैठक में आते हुए भी मैं बाल बाल बची। वह पास का कस्बा है ना, उसके ऊपर से निकल रही थी कि कई काले कलूटे राक्षस मेरी ओर आ लपके। कोई स्कूटर बस से निकल रहा था, कोई ट्रैक्टर से। उनसे जैसे तैसे बची तो मिल गई खूब ऊंची सी चिमनी। किसी कारखाने की थी। उसके धुएं में तो ऐसी तीखी गंध थी कि बस उफ, दम ही घुट गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मैं ही जानती हूँ कि इस बार सभा के लिए जगह तलाशने में मुझे कितना सिर मारना पड़ा। कहीं ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहाँ हमारा शुद्ध साम्राज्य हो। जिधर देखो उधर धुआं, बदबू, घुटन। नाइट्रो, वह पिछली सभा की जगह का क्या हुआ? वह तो बड़ी अच्छी थी। कोई गांव था ना? क्या बताऊं दीदी, उस गांव में सड़क बन रही है। ढेर सारा तारकोल गरम कर रहे थे। खूब काला धुआं था। और तो और वहाँ खाना बनाने के लिए न जाने कैसी लकड़ी जला रहे हैं। चारों ओर धुएं के कारण अंधेरा हो जाता है। वहाँ की तो रंगत ही बदल गई है। वहाँ हमारा कैसे गुजारा हो पाता? अरे बहन, वह सिगरेट, बीड़ियों का धुआं, हाय हाय, हमारा तो नुकसान करता ही है। धरती पर रहने वाले लोगों को भी बीमार कर रहा है। पर आदमी है कि अपना नुकसान स्वयं कर रहा है। मनुष्य को दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग, त्वचा संबंधी बीमारियां, सभी तो इस वायु प्रदूषण से ही हो रही हैं। वे क्या कहते हैं कि अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आगे की आवाज हंसी में दब जाती है और तभी वहां आ जाती है मिस कार्बन डाइऑक्साइड, मोटी, काली, हड़बड़ी में भागती हुई। अरे कार्बन डाइऑक्साइड, लगता है कि दौड़ती हुई आ रही हो, फिर भी देर कर दी। घड़ी देखो, पूरा आधा घंटा लेट हो। और और ये क्या रूप बना रखा है? अध्यक्ष महोदया, इसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही देह को नहीं देख रही हैं। इसको काला बनाने के लिए स्टॉल गली गली में लग गए हैं।
तभी तो देखो, माशाल्लाह क्या स्वास्थ्य बना है। अब ऐसे में कितना भी दौड़े, लेट तो आना ही था। बेचारी, कारखाने और गाड़ियों के धुएं के कारण इसका रंग रूप ही बदल रहा है। हाय। फिर ठहाकों की आवाज, रुआसी आवाज में। यह लो, उड़ा लो मजाक। वायुमंडल में मेरी भागीदारी 0.5% से भी बहुत कम थी और मानव जाति है कि मेरा मोटापा बढ़ाने पर तुली है। मेरे साथ साथ मेरी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी अधिक बढ़ रही है। मुझसे ज्यादा तो वह मानव जाति को नुकसान कर रही है। तुम तो मेरे अपने हो, तुम क्यों मुझे खलनायिका बना रहे हो? मैं तो पेड़ पौधों का जीवन हूँ। और ओजोन के बारे में कभी सोचा? मेरी तो इतनी कम मात्रा थी कि लोग मुझे जानते तक नहीं थे। लेकिन ये धरती वाले मेरे विनाश पर तुले हैं। वे नहीं जान रहे हैं कि मेरे विनाश के साथ ही धरती भी नहीं बचेगी। अरे इतनी सी तो तू है, तू क्या कर लेगी? मानव मुझे छेड़ने में संकोच नहीं कर रहा है, जबकि वायुमंडल में मेरी भागीदारी 3/4 से अधिक है। तुम तो इतनी सी हो, चींटी के बराबर। हाँ, तुम लोग तो हर छोटे को कमजोर समझते हो, लेकिन मैं बता दूं, यदि मैं खत्म हो गई तो धरती तो क्या, तुम सब भी नहीं बचोगी। माना कि तुम ऑक्सीजन दीदी की सबसे छोटी बेटी हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी? अब चुप हो जाओ, वरना क्या मुझसे लड़ोगे? विश्वास नहीं हो तो कभी सूरज से पूछ लेना। सूरज के प्रकाश में खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक मुझ में ही है। वरना ये किरणें धरती के लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना देंगी। हाँ, ओजोन सही कह रही है। धरती से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन की पतली परत है। इन दिनों मानव जाति रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों का अंधाधुंध प्रयोग कर रही है। इसमें प्रशीतक के रूप में काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा परत टूटती फूटती जा रही है। अभी मेरी सहेली का एक पत्र स्वीडन से आया है। क्या लिखा है बहन चिट्ठी में? वह तो बड़ी दुखी है। उनके यहाँ पानी बरसने पर तेजाब बरस रहा है। उनके इलाके की हवा तो शुद्ध है, लेकिन इंग्लैंड के कारखानों ने खूब ऊंची ऊंची चिमनियां लगा ली हैं, जिससे निकलता हुआ धुआं तैरता हुआ स्वीडन पहुंच जाता है। कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। ऐसी बारिश तो हमारे यहाँ भी होने की संभावना है ना? अरे, कहाँ देश विदेश की बात कर रहे हो? मुझ पर विचार करो, वरना मेरी मात्रा सीमा पार कर जाएगी। इसी कारण तो धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। बहन कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा मोटापा घटाने और मेरी सेहत सुधारने का केवल एक ही उपाय है कि लोग अधिक पेड़ लगाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात कही बहन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की क्रिया से सोख लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसलिए सूत्रधार, तभी एक किसान बगीचे के पेड़ों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने लगता है। दवा छिड़कने के पंप की आवाज, कुछ चिड़ियों के उड़ने की ध्वनि। अरे अरे, भागो भागो! ऑक्सीजन घबराई हुई आवाज। लगता है कि आदमी पेड़ों पर दवाई छिड़क रहा है। हाय हाय, मेरा तो दम घुट रहा है। दवाई के रसायन भी हमारे वायुमंडल में घुलते आ रहे हैं। अब 9-2-11 हो जाओ। पता नहीं हमारे वायुमंडल की अगली बैठक के लिए कहीं शुद्ध स्थान मिलेगा भी कि नहीं। भागो! भगदड़, दवा, पंप, हाँफने, चीखने की आवाजें।